नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि में कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग उसका हम लोग लेक्चर ला रहे हैं। तो उसमें आज आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जुताई एवं भू परिष्करण तथा कृषि यंत्रों पर आधारित अंक की गणना। इससे पहले हम आपको इंजन वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब इंजन वाले चैप्टर में थोड़ा सा बच गया था, वो पहले हम इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद से आज का टॉपिक शुरू करेंगे। पहले देखिए, इंजन में हमने आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसके बारे में बच गया था, तो वही हम देखेंगे। ये देखिए, आप ऐसे ही, मैं तो कहूंगा आप ऐसे ही अपने नोट्स में लिखेंगे टेबल बनाकर, ऐसे जल्दी याद होता है। यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में लिखा है। या चाहे तो आप अपने नोट्स में जैसे लिखेंगे 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और वन लाइनर बना के ऐसे लिख देंगे। जैसे वन लाइनर में लिखेंगे कि पावर उत्पन्न करने का चक्र 2 में, तो ऐसे आप लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रोक में क्या होता है, तो पावर उत्पन्न करने का चक्र 2 स्ट्रोक में पूरा होता है, और इसमें पावर उत्पन्न करने का चक्र 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। 2 स्ट्रोक में क्रैंक केस बंद होता है और 4 स्ट्रोक में खुला होता है। ठीक है। 2 स्ट्रोक में इसमें मिश्रण जो है वो अंदर लेने के लिए अंदर लेने के लिए जली गैस जो है वो निकलने लगती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें बाल्ब लगे होते हैं। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, तो गतिपाल पहिया हल्का होता है, 4 स्ट्रोक में भारी होता है। 2 स्ट्रोक में कैम शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती, 4 स्ट्रोक में होती है। 2 स्ट्रोक में ईंधन जो है फ्यूल है अधिक आता है, 4 स्ट्रोक में कम आता है। 2 स्ट्रोक में प्रयोग इसका हल्के कार्यों में होता है, 4 स्ट्रोक का भारी कार्यों में। 2 स्ट्रोक अधिक लुब्रिकेटिंग ऑयल की आवश्यकता होती है, 4 स्ट्रोक में कम आवश्यकता होती है। 2 स्ट्रोक में ईंधन की खपत अधिक होती है, अर्थात जो ईंधन है वो व्यर्थ जाता है। 4 स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 स्ट्रोक में इंजन दोनों शिखाओं में चला जाते हुए हैं, और 4 स्ट्रोक में सिर्फ एक ही शिखा में चला सकते हैं आप, एक ही दिशा में। 2 स्ट्रोक में आवाज कम करते हैं, 4 स्ट्रोक में आवाज ज्यादा होती है। फिर कुछ अंतर देखिए, 2 स्ट्रोक में आपका क्या होता है, तो इसका स्टार्टिंग आसान होता है, 4 स्ट्रोक का कठिन होता है। 2 स्ट्रोक इसके निकास से धुआं काला या नीला निकलता है, 4 स्ट्रोक से धुआं साफ निकलता है, सफेद। 2 स्ट्रोक में इसकी गति अधिक तेज होती है, 4 स्ट्रोक में कम होती है। 2 स्ट्रोक की थर्मल क्षमता कम होती है, 4 स्ट्रोक की अधिक होती है। 2 स्ट्रोक में इनकी गति का पिकअप जो अच्छा होता है, 4 स्ट्रोक में इसकी गति का पिकअप उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए देर से गति पकड़ते हैं। 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर घूमने से शक्ति प्रसारण होता है, और इसमें जो है शाफ्ट के 2 चक्कर घूमने से होता है। 2 स्ट्रोक में संपीड़न अनुपात कम होता है, 4 स्ट्रोक में ज्यादा होता है। 2 स्ट्रोक में प्रति अश्व शक्ति यह इंजन हल्के होते हैं, 4 स्ट्रोक में भारी होते हैं। अब चलिए आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है जुताई एवं भू परिष्करण तथा कृषि यंत्रों पर आधारित गणना। देखिए, यहाँ पर पहला आपका बहुविकल्पी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पहला, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है तो इनमें से कोई नहीं है, कल्टीवेटर हो सीड्रिल कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। प्राथमिक में हल आएगा। ठीक है। शरदकालीन जुताई कब की जाती है, तो अक्टूबर दिसंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक है, तो द्वितीयक है आपका पैडी वीडर, बाकी सब हल है जो प्राथमिक है। पृष्ठ कोण बनाता है, तो मध्य से किनारे की ओर जुताई करने पर यह बनता है। ठीक है। फिर निश्चित उत्तरी देख लीजिए, किनारे से किनारे की ओर साइड टू साइड प्लोइंग विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है। इस विधि में जुताई ढालू भूमि को समतल करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की जुताई में कूड़ की मिट्टी एक ही ओर गिरती है। और देखिए फिर भू परिष्करण की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि उत्तम बीजों को बोने के लिए भूमि को तैयार करने तथा फसलों की वृद्धि के समय भूमि को खरपतवार रहित एवं ढीला रखने के उद्देश्य से की गई सारी क्रियाएं भूपरिष्करण कहलाती हैं। मध्य से किनारे की ओर जुताई की विधि का सटीक वर्णन, तो यहाँ देखिए चित्र बनाया गया है, देख सकते हैं आप। पृष्ठपूर्ण यानी बैक फरो किस विधि से जुताई से बनती है, तो ये सेंटर टू साइड प्लाविंग यानी भीतर से बाहर की ओर से बनती है। अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं, तो अंकुरण से पूर्व खुरपी या कस्सी अथवा कुदाल के द्वारा की गई निकाई गुड़ाई अंधी गुड़ाई कहलाती है। इस गुड़ाई के द्वारा जो पपड़ी है वो टूट जाती है और मृदा में वायु संचार बढ़ता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। अति लघु उत्तरी में देखिए जुताई की संख्या के विषय में वैज्ञानिकों के क्या मत है, तो यहाँ पे इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि कीन के मतानुसार कीन क्या कहते हैं और रोगर्स क्या कहते हैं, बेयर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। क्योंकि चैप्टर लंबा है तो जल्दी कंप्लीट कराना है। ग्रीष्म ऋतु ये आपकी पढ़ने वाली बात है। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझाने वाला ये नहीं है। ग्रीष्म ऋतु एवं शरद
ऋतु की जुताइयों के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की जुताई के उद्देश्य, यहाँ पर शरद ऋतु के, यहाँ दोनों आप पढ़ लेंगे। ग्रीष्म ऋतु की जुताई के लिए देसी हल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, तो वो भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। जाड़े की ऋतु की जुताई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, कारण लिखिए। तो इसमें विंटर सीजन प्लोइंग के लिए आप देख सकते हैं देसी हल का, कल्टीवेटर वगैरह का प्रयोग होता है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु एवं शरद ऋतु की जुताई के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के लिखे हुए हैं उद्देश्य, यहाँ पर शरद ऋतु के आपको पढ़ लेना है। फिर देखिए ग्रीष्म ऋतु की जुताई यानी समर सीजन प्लोइंग के लिए मिट्टी पलट हलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे उद्देश्य आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर देखिए पृष्ठ कोण यानी बैक फरो का भूमि की समतलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको देखना है कि खेत में मध्य दोनों की कोणों को अपेक्षा पलटने से एक हल्की सी मेड़ बन जाती है जिसे पृष्ठ कोण कहते हैं। वो सारी चीजें हम देख लेंगे। खेत असमतल हो जाता है इससे। द्वितीय भूपरिष्करण क्रियाओं का भूमि की संरक्षण जल संरक्षण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अंतः कृषि जिसको इंटर कल्चर बोलते हैं उसका उद्देश्य लिखना है, या इसी को बोलते हैं अंतः कृषि का मृदा सूचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंटर कल्चर आप देख सकते हैं खड़ी फसल में किए गए भू परिष्करण संबंधी कार्यों को अंतः कृषि कहते हैं। ये सारे उद्देश्य आप देख सकते हैं, इरेडिकेशन ऑफ वीड, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। फिर भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है टीलेज के, तो ये आप लोग देख लीजिए कि खरपतवारों को नष्ट करना होता है, भूमि की भौतिक दशा सुधारना और मिट्टी की जलावधारण क्षमता सुधारना, ये सारी बढ़ाना, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। और फिर देखिए 11वां क्वेश्चन है द्वितीय भू परिष्करण जिसको सेकेंडरी टीलेज बोलते हैं उससे क्या समझते हैं। तो जिससे बीज अंकुरण के बाद जो भी किए जाते हैं उनको द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं, ठीक है। आपको सब पढ़ लेना है। ऋतुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की जुताइयों का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई होती है, इसके लाभ क्या क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वर्षाकालीन जुताई वो भी आप पढ़ सकते हैं। शरदकालीन जुताई है और सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। जुताई का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। इफेक्ट ऑफ प्लाविंग ऑन सॉइल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव, सारी चीज आपको पढ़ लेनी है। बायोलॉजिकल जो आपका इफेक्ट है, ठीक है। फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण में अंतर बताइए एवं द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए। तो ये देख लेते हैं आप अंतर क्या है, उद्देश्य क्या है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी टीलेज वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है, 6-6 नंबर वाले में है, तो इसलिए बड़े बड़े में आपको मतलब कम से कम 3 पेज में इसका आंसर लिखना होता है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम अवरोध पर जिसको मल्च कहते हैं उसका महत्व क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए किया जाता है। विस्तृत उत्तरी में देखिए जुताई किसे कहते हैं, जुताई का क्या उद्देश्य होता है, ये कितने प्रकार की होती है, चित्र बनाकर बताइए। तो ये आप विधियां देख सकते हैं, प्रकार देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अब फिर देखिए भू परिष्करण का भूमि की भौतिक व रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना। तो इफेक्ट ऑफ टीलेज ऑन सॉइल, ये सारी चीजें जो है लिखी गई हैं। मक्का पर क्या है, पौधों पर क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। फिर भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए फिर जो आधुनिक विचारधाराएं हैं यहाँ पर तालिका में बनाया गया है, पूरा आपको बताया गया है कि विभिन्न फसलों की भू परिष्करण संबंधी कितनी आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने फार्मूला आपको बताया भी था अपने पुराने वीडियोस में, W गुणे H बटे 1000 गुणे 100 माइनस समय नष्ट बटे 100, ये फार्मूला है आपका, ध्यान में रखना है। इस पर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये एंड टर्म मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, प्री बोर्ड वगैरह में आ सकते हैं, प्री बोर्ड में नहीं, ठीक है। तो उसमें प्री बोर्ड वगैरह में आते हैं, ठीक है। भूमि की प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, एक मिट्टी पलट वाला 20 सेंटीमीटर द्वारा चौड़ा 20 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ काटते समय 4 किलोमीटर घंटा पर चल रहा है। यदि 10% समय नष्ट घूमने में हो रहा है तो 1 हेक्टेयर में कितना समय लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो 13.89 घंटा आएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक जुताई, एक 30 सेंटीमीटर 3 हल तल मिट्टी पलट हल 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर रहा है। यदि ट्रैक्टर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में कितने क्षेत्र की जुताई कर पाएगा, 10% समय नष्ट हो रहा है। तो ये भी आप फार्मूला वही लगाएंगे, A बराबर W गुणे S गुणे H बटे 1000 गुणे 900 माइनस प्रतिशत नष्ट समय बटे 100, वही फार्मूले पर आ जाएगा। और ये 5वां क्वेश्चन भी आपका उसी फार्मूले पर हल होगा। तो देखिए मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि ये न्यूमेरिकल का वैसे चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन भी आपके आते हैं, कम आते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे। अब
पीडीएफ मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ कि आप पूरा इसको पढ़ लें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आज ही अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से डाउनलोड आप पीडीएफ जो है वो पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।